तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो ब्रेक आपका आधे से 1 घंटे का बन चुका है। या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपको होश आता है और आपको पता चलता है कि आप किसी और ही दुनिया में व्यस्त थे, मीन्स कि आप किसी और ही सोच में खोए हुए थे। और अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, विच मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन रॉट। So welcome to my channel. My name is Madhav and you are watching Madhav Study Vlog. So some of you might be thinking कि all of a sudden मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इस ब्रेन रॉट से सफ़र कर रहा था और कुछ टिप्स फॉलो करने से ही पूरा का पूरा मेरा ब्रेन रॉट का असर खत्म हो चुका है। एंड आज मैं उन्हीं टिप्स को इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक है इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप क्लास 10 में हैं और अभी तक किसी भी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो गुरु पूर्णिमा ऑफर के अंदर PW का उड़ान 2.0 बैच आपको मिलेगा सिर्फ 1999 विद फ्री एक्सेस ऑफ उड़ान 2026 बैच। तो इसमें आपको मिलेंगे डेली लाइफ क्लासेस, PDF नोट्स, डेली असाइनमेंट्स, वीडियो सॉल्यूशंस विद डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, वो भी 24 आवर्स के लिए। तो अगर आप क्लास 9 में हैं और आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है तो आपको इसी में मिलेगा नीट 2.0 बैच विद फ्री एक्सेस ऑफ नीट 2026 बैच। और अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो आपके लिए है रेडियंट 2.0 बैच फॉर क्लास 9 एंड विक्ट्री 2.0 बैच फॉर क्लास 10। ये सारे ऑफर्स आपके लिए सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रखे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड MDV150 इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। सो गो चेक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने ये पूरा व्लॉग एंड तक देखा और साथ ही साथ मेरे बताए टिप्स फॉलो कर लिए तो आप ना ही मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही साथ आपके पास एक ब्रेन रॉट को खत्म करने की पावरफुल टिप्स होंगी। तो आज का दिन स्टार्ट होता है मेरा 5 बजे। तो सुबह सुबह मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड इंग्लिश पढ़ने बैठ गया था क्योंकि मेरा चैप्टर 3 वाला नेल्सन मंडेला का टॉपिक मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं था। मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था लेकिन मेरा अभी तक इसको रिवाइज करने का कोई भी प्लान नहीं था, तो मैंने इसको सुबह सुबह उठते ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। एंड हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो कि आपको सुबह से उठते ही मोबाइल नहीं चलाना है। मतलब कि मैंने क्या किया कि सुबह सुबह उठा, टाइम देखा और अपना कैमरा चालू करा, सेटअप लगाया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस मोस्टली हेल्प्स यू बिकॉज सभी लोग को पता है कि अगर आप सुबह सुबह मोबाइल उठा ले और फिर नोटिफिकेशन आप चेक करने लगते हैं और बाकी वगैरह वगैरह। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट और इसको फॉलो करने से मेरे को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, खास करके सुबह को। तो सुबह सुबह आप अगर फोन नहीं चेक करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। Until and unless it's too important for you. सो बस इसी तरह मेरा इंग्लिश तो बहुत जल्दी हो गया था, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं हिस्ट्री करूं या फिर फिजिक्स। सो देन आई डिसाइडेड टू रिवाइज माय इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज करना मतलब कि सुबह सुबह मैंने अपने ही लंका लगा ली थी। एक तो ये चैप्टर भी बड़ा है और बाकी टफ भी है, और मैंने इसलिए रिवाइज करना चुना क्योंकि यार कहते भी हैं कि सुबह सुबह पढ़ो तो ज्यादा देर तक याद आता है। तो रिवाइज करने के बाद मैं चला गया था अपने स्कूल। सो गाइज, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल तो मैंने डिसाइड करा कि अभी तक तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो सुबह सुबह रिवाइज करा था, अब जितना भी छूटा हुआ है उसको तो सबसे पहले निपटाओ यार। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक तो बड़ा चैप्टर भी है और टफ भी है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा टफ जो चीज़ बनाती है वो इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मेरे को अभी तक हुए भी नहीं थे और बाकी सीरीज़ और पैरेलल वाली चीज़ें तो मेरे दिमाग में अभी तक खटक रही थी। सो हेयर इज़ द सेकंड पॉइंट दैट आई पर्सनली फॉलो, विच इज़ कि जब भी मैंने नोटिस करा है कि जब भी स्कूल से आता हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत क्रेविंग होने लगती है कि चलो थोड़ा सा रील्स को स्क्रॉल कर लिया जाए। तो मैंने अपना वो प्रोहिबिटेड जोन लगा दिया है कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे को कुछ भी और सोशल मीडिया खोलना ही नहीं है। जैसे कि आप भी कर सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि आप इस समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो उसी समय को आप अपना नो सोशल मीडिया जोन बना सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा अभी तक फिजिक्स का पूरा चैप्टर भी खत्म ही हो जाता है, करीब 5 साढ़े 5 बजे तक खत्म हो जाता है। तो मेरा अभी तक उसका बचता है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भाई साहब यार, NCERT की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अलग ही लेवल की है। तो मैंने इसको प्रैक्टिस करा था तो मेरे बहुत ही कम क्वेश्चन बन रहे थे, अच्छे से बाकी बन रहे थे, थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। मीन्स भाई साहब, सीरीज पैरेलल क्वेश्चन के तो अलग ही साइड, बाकी और सारे तो मेरे आराम से बन ही रहे थे। सो मेरे को सीरीज पैरेलल में सिर्फ यही दिक्कत आ रही है कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर सीरीज पैरेलल दोनों का सर्किट आ रहा है तो भाई दिमाग चकरा जाता है। सो गाइस, एज यूजुअल मैं रोज़ की तरह अपने रेस्ट पे आ जाता हूँ क्योंकि आज तो भाई स्पेशल ओकेजन भी था कि भाई बारिश हुई थी, और उस बारिश होने के बाद जो सीनरी व्यू मिलता है यार छत से, अपने जो बादल आदल दिखते हैं भाई साहब, मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। तो मैं अपने छत पे आया हुआ था और यार सारे पेड़ों में से धूल सा भर गई थी, तो यार उनका कलर भी बहुत तेज़ निखर के आ रहा था। सो हेयर कम्स द थर्ड पॉइंट ऑफ द वीडियो कि भाई नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो यार। कि आप ही बताइए कि मैं आपको किसका एग्जाम्पल ना दूँ इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए।
न्यूटन को भी भाई साहब पेड़ के नीचे बैठने से ही ग्रेविटी का पता चला था। और भाई कहते भी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नेचर लेवल थे, उनकी नेचर में बैठते थे। और इन केस सिनेरियो कि आपको अगर नेचर के साथ घुलना मिलना ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको एलर्जी है कोई, या फिर कुछ भी बात है, तो फिर आप अपनी कोई भी चीज़ करिए जो आपको हार्म ना करती हो और आपको खुशी देती हो। जैसे कि मेरे को तो भाई नेचर के साथ बैठना बहुत ज़्यादा खुश करता है, बाकी इससे ज़्यादा तो खुश मोबाइल भी करता है लोगों को, लेकिन यार वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। और बाकी यहाँ पर भी मैं छत पर ही पड़ रहा था नेचर के साथ। तो ये वाला पॉइंट मैं भाई कब से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको फॉलो करते हुए। तो ये मेरे को डेफिनेटली हेल्प करता है मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने में, और आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो छत पे भी था और बढ़िया मौसम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा छत पे पढ़ाई कर ली जाए। तो मैंने अपनी मैथ्स निकाली और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 देखने बैठ गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 भाई बहुत लंबा तो नहीं है, पर ठीक ठाक है। तो इसके अंदर तो भाई साहब बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई हो रही थी, मतलब कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया जा रहा था। तो लेक्चर 3 तो भाई इतना ज्यादा बड़ा लगा नहीं, मैंने खुद लेक्चर 4 भी मैंने साथ ही साथ कंप्लीट कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे थे बहुत सारे, तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही दिए थे। तो अब जाके हुआ मेरा श्री गणेश हुई क्लास का डी एंड। So with this I will tell you the most important point of this video कि आपको अगर लग रहा है कि आप 5-5 मिनट में आपका ब्रेक 15-15 मिनट का हो रहा है, या फिर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है जितने भी मंथ्स पास हुए हैं वो 2x की स्पीड से चल रहे थे, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि डिजिटल दुनिया और बाकी रियल दुनिया में कितना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने फ़ोन को लिमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने फ़ोन को लिमिट करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जो कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इस पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि इससे आपके सारी लाइव क्लासेस लेक्चर्स का भी लॉस हो रहा है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ आप लिमिट करिए ऐप्स को। जैसे कि इंस्टाग्राम को तो मैंने डिलीट ही रखा है, और या फिर मेरे को अगर चेक करना भी रहता है तो मैं क्रोम से खोलता हूँ, क्योंकि क्रोम से आपको बार बार सिर्फ पासवर्ड डालना रहता है, विच बिकम्स अ लिटिल बिट अनोइंग फॉर एवरीबडी, जो कि मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे ही खोला करो अपने क्रोम को, मीन्स इंस्टाग्राम को। सो दैट्स इट गाइस, इसलिए मैंने पॉइंट्स को फॉलो करते हैं पूरे ब्रेन रॉट की जर्नी को खत्म करने में। सो गाइस कमिंग टू दी व्लॉग, तो इस समय अभी तक मैं अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा था, क्योंकि जो अब स्कूल तो खुल ही चुके हैं और बाकी हॉलीडे होमवर्क तो किसी का भी पूरा ही नहीं था। मतलब कि स्कूल आया और पता चला भाई किसी दोस्त का भी हॉलीडे होमवर्क अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। तो यार मेरा भी कंप्लीट नहीं था, तो मैं भी कर रहा था। और आप लोग भी यार सच सच बताना कि आपका भी हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया था आखिरी तक, कमेंट्स में बता दीजिए। तो रात में मैंने सोचा था कि मैं अपना साइंस का पूरा रिवीजन मारूंगा, जितना भी अभी तक पढ़ा है, तो उसको मैं फिर से करूंगा, या फिर मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन फिर ये आता है याद कि भाई हॉलीडे होमवर्क तो अभी भी बाकी है, तो मैंने हॉलीडे होमवर्क करने बैठ गया था इसके बाद। सो हे गाइस, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैंने अभी तक अपने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर भी अटेंड कर लिया था। तो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल करके मैंने छोड़ दिए थे, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तक इतना सारा हॉलीडे होमवर्क अभी करा है। तो ये सारा का सारा मेरा एसएसटी का हॉलीडे होमवर्क था, और बाकी ये रहा मेरा फिजिक्स का हॉलीडे होमवर्क। जिसके साथ मैं ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी देख रहा था, माय नेबरिंग टोटरो, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो इफ यू हैव रीच्ड टिल द एंड, सो कांग्रेचुलेशंस। जो कि कुछ लोग तो क्या बहुत सारे लोग पहले के 25 सेकंड में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन जो है आज के जमाने में 10 से 15 सेकंड से भी नीचे आ चुका है, बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम रील स्क्रोलिंग। तो मैं आपको एक कोड देता हूँ, आप कमेंट्स लिखने जाना, मैं भी तो देखूँ कितने सारे लोगों का अभी अटेंशन स्पैन बढ़ा हुआ है, ब्रेन रॉट। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर अगर आपको देखना है कि ये सारी दिक्कत है जो मेरे 6 दिन पहले ही हो रही थी, मैंने आपको इसमें बताया है, वो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे के लिए आरिगातो।